भाई साहब, आपने पहले भी पलकमती संरक्षण के लिए कदम उठाए थे, तो क्या क्या पहल आपके द्वारा की गई? देखिए, वर्ष 2015-16 में हम करीब 35-40 लोग थे, अलग अलग संगठनों से भी थे। सभी ने मिलकर एक पलकमती संरक्षण जनभागीदारी समिति बनाई थी और उसके तहत शहरी क्षेत्र में पलकमती को बचाने के लिए प्रयास किए थे। एक संकल्प था कि हमको पलकमती को बचाना है और उसके लिए जैसे नाले पर स्ट्रक्चर बनाना, जनभागीदारी से कार्य किए, लोगों से आर्थिक सहयोग भी लिया। प्रशासन ने भी उस दौरान अपनी सीमाओं से हटकर बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उसमें वो जनता की इच्छा से काम हो रहा था। तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिले थे उसमें। बहुत सारी जलकुंभी हटी थी, सिल्ट हट गई थी। ये शासन द्वारा जो भी पुरानी नदियाँ हैं, तालाब है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पलकमती नदी को लेकर शासन का क्या रोक है? देखिए, अभी तक तो जो लग रहा है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि कलेक्टर महोदया नर्मदापुरम जो हैं वो इस मामले में विशेष रुचि ले रही हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला मुख्यालय पर पलकमती के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। जब से मैंने होश संभाला है यही देखा है कि अन्य नदियों को लेकर तो चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन पलकमती के संरक्षण को लेकर जिला स्तर पर चर्चा नहीं हुई है। यह पहला अवसर है कि किसी जिला कलेक्टर ने पलकमती के लिए चिंता जताई है और लग रहा है कुछ ऐसा अनुभूति तो हो रही है कि कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पहले भी आपने अभियान चलाया, लेकिन वो किसी कारणवश विफल हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि ये अभियान सफल के कितने प्रतिशत चांस है कि ये सफल हो? देखिए, किसी भी कार्य से दो प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। हमने 2015-16 में जो पलकमती संरक्षण का अभियान चलाया था, एक संकल्प था, उसमें अच्छे अनुभव भी मिले, बुरे अनुभव भी मिले। बुरे अनुभव जो थे वो उसके पीछे मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की थोड़ी ये कमज़ोरी रही कि हम समाज को पूरी तरह से नहीं जोड़ पाए। उसमें हम लोगों ने काम किया, समाज का अच्छा सहयोग भी मिला, प्रशासन का भी मिला, विभिन्न संगठनों का भी मिला, मगर समाज के प्रत्येक वर्ग तक हम लोगों की अप्रोच नहीं बन पाई। फिर तत्कालीन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि कुछ विरोधाभास भी बने और जो अभियान है वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी तरह सफल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभियान असफल हुआ। अभियान उस दौरान जो हमारी मंशा थी, हम उसको 50% से ऊपर तक तो ले गए थे। आप क्या करेंगे आप अभियान को सफल बनाने के लिए? देखिए, अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। यह देखना चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन कितना गंभीर है। अभी जो मीटिंग हुई उसमें मैंने अपनी बात भी रखी, मुझे भी अवसर दिया गया बोलने का, तो मैंने सिर्फ एक बात यही रखी है कि प्रशासन को और शासन को आम सोहागपुरी में यह विश्वास जगाना होगा कि गंभीरता के साथ पलकमती के संरक्षण के लिए कार्य होगा। ऐसा नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से हम जो देख रहे हैं कि होता है कुछ, कहा कुछ जाता है, कुछ परिणाम मिलते भी हैं, लेकिन जो जनता की जो अपेक्षा उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। अभी जनता जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखते हैं प्रशासन किस हद तक जाता है। सोहागपुर के नागरिक होने के नाते पलकमती का वैभव हमने देखा है, उस नाते तो निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि शासन प्रशासन एक आम सोहागपुरी के बीच इस विश्वास को जगाए कि हाँ, हम पलकमती संरक्षण को परिणाम तक लेकर जाएंगे।